Hello people, in this video I will be talking about the book Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. So Rich Dad and Poor Dad is a book that is basically based on the finance and wealth building. It offers the insights and the lessons on how to be financially independent. So I will be telling about the 5 lessons that everybody should take it from this book. So very basics to tell about कि Rich Dad and Poor Dad में basically होता क्या, एक person होता है रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो डैड होते हैं. वन इज रिच डैड एंड वन इज द पुअर डैड. जो पुअर डैड होते हैं उनके खुद के फादर होते हैं जो एक जॉब में होते हैं, एंड द वन डैड द रिच डैड इज समवन, वो उनके फ्रेंड के फादर होते हैं जो उन्हें लेसन देते हैं अबाउट द फाइनेंस. उनके जो पुअर डैड होते हैं ही इज़ बेसिकली कि जॉब करो एंड सेटल रहो. मतलब ही वॉज नॉट अबाउट बहुत रिस्क टेकर एंड ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ विच इज़ वेरी सिक्योर्ड. और वहीं पे जो रिच डैड थे ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ जहाँ पे मतलब उनको रिस्क, ही वॉज अ रिस्क टेकर और उनका मानना था कि फाइनेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कैसे हम अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं. तो उनके रिच डैड ने उन्हें फाइनेंसेस के बारे में पढ़ाया और उनका जो भी लाइफ का जर्नी रहा था, उनके रिच डैड और पुअर डैड से जो भी उन्हें लेसन्स मिले थे, उन्होंने अपनी इस बुक रिच डैड और पुअर डैड में वो सारे लेसन्स को लिखा हुआ है. तो उसमें से मैं 5 जो मुझे लगते हैं कि आर द बेस्ट लेसन्स वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट लेसन इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज. और उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि हमें डिफरेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज में समझना बहुत ही ज़रूरी है. एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपके पास मनी लेके आती हैं, वाइल ऑन द अदर साइड लाइबिलिटीज आर द दोज थिंग जो आपके पॉकेट से मनी निकालती हैं. फिर क्या मतलब पॉकेट में आना और पॉकेट में जाना के क्या मतलब है एसेट्स और लाइफ. तो बहुत ही बेसिक्स में समझते हैं कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसको आप खरीदते थे हो बट वो बाद में आपको एज अ इनकम देती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई एक बिल्डिंग खरीद ली या आपने कोई एक घर खरीद लिया और उसको आपने रेंट पे दे दिया तो आपको हर महीने रेंट देगा, मतलब एक इनकम देगा. वहीं जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कार ले लिया या आपने डेबिट कार्ड ले लिया, तो आप डेबिट का क्या करोगे, लाइक डेबिट का पे करोगे. और अगर आप कार लेते हो तो आपकी इंश्योरेंस पे करोगे, वो गाड़ी ख़राब होगी उसके में आपके पैसा जाएंगे, आप पेट्रोल भरोगे उसमें जाएंगे. तो दैट कार इज़ नॉट एसेट, दैट इज़ एन लाइबिलिटी. और इन्हीं चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है. अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की नहीं होती है. हम जो भी खरीदने जा रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं खरीदने जा रहा हूँ क्या ये मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटीज़ है. कई बार हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो बहुत ही प्राइस होती है उनकी और वो हमें कोई इनकम देने के बजाय हमारे पॉकेट से मनी लेके जाती है. मतलब हमने पहले उनको खरीदने में किया और फिर उन्हें हमें यूज़ करने में हम अपना पॉकेट का बहुत सारा पैसा उसमें डाल देते हैं. सो ये डिफरेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकंड लेसन इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. ही हैज वेरी मच emphasized on the education of finances and how it can lead to wealth creation. He suggested that we should strive to learn more about the money, investing, and businesses to increase our financial intelligence. By expanding our knowledge in these areas, we can make our decision, the financial decisions, more better and that can create opportunities for the wealth. तो अगर हमें देखा जाए कि हमें एजुकेशन बेसिकली इसलिए पढ़ाई जाती है कि तुम जॉब ले लो, बट फाइनेंसेस कि हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी इज समथिंग वी ऑल शुड लर्न अबाउट. तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी पर्सन शुड लर्न. अगर कोई आपको नहीं पढ़ा रहा है तो आप खुद से पढ़ो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना और अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश करो. नाउ द थर्ड लेसन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है. ही सेड कि इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट you need to be owner of some kind of business so that you can increase your money. He advocates for developing the mindset of a business, mindset of entrepreneurship and building businesses or investments that can generate your passive income. अब जिनको नहीं पता है कि पैसिव इनकम क्या होती है, तो पैसिव इनकम इज कि आपका इनकम उस चीज़ से जनरेट हो रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, आपका वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इट कैन बी लाइक कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड दैट इज गिविंग यू इनकम. वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है एंड इट कैन बी फॉर सम टाइम्स. इसी बुक में उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि बाई बीइंग प्रोएक्टिव एंड टेकिंग द कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड इंडिविजुअल कैन क्रिएट द वेल्थ एंड हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर लाइफ. नाउ द फोर्थ वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग द calculated risk. He emphasizes that taking risk is a crucial element of building the wealth. Basically, in this book, he encourages readers to overcome their fear of failures and learn from their mistakes. By taking the well-informed risk and being willing to step out of your comfort zone, individuals can open up opportunities for growth and financial success. So basically, इसमें इन्होंने एक calculated risk को लेना उन्हें ज़्यादा सही बताया है कि if you are someone जिनको बहुत ज़्यादा failures का डर होता है, जो भी आपका रिस्क है उसको कैलकुलेट करो
and see how you can take that opportunity to be financially independent or to improve your finances. फिफ्थ में उन्होंने बात करी है जिसपे मैं भी बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, इज द इम्पैक्ट ऑफ द माइंडसेट एंड एटीट्यूड। क्योंकि highlights the importance of having the right mindset and attitude towards the money and wealth. He argues that our beliefs and thought about money and wealth can greatly influence our financial outcomes. Developing a positive and a proactive mindset, focusing on opportunities rather than obstacles, and cultivating a mindset of continuous learning are essential for achieving our financial goals. Now, ये जो lessons थे was according to Robert Kiyosaki. However, the circumstances can be different for different person. हो सकता है कि सबके financial condition अभी के टाइम पे बहुत अलग हो, किसी के पास पैसे हो, किसी के पास कम पैसे हो, किसी के पास बहुत ही कम पैसे हो। इन दिस सिचुएशन इट वुड बी बेटर कि आप किसी से फाइनेंशियल एडवाइजेस लो। ऑल्दो दीज 5 पॉइंट्स वर समथिंग दैट शुड बी कॉमन टू ऑल एवरीवन। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर 80 90 20, आई थिंक दिस वुड हेल्प यू इन द फ्यूचर। कीप लर्निंग और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। सी हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फाइनेंसेस एंड सी you must have heard about the quote that money is not everything, but money can give you the freedom to do everything that you want to do in your life. So आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। Let me know in the comments whether this video was helpful to you or not, and see you next time.